राम राम दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिंह आपको सुना रहा हूँ बाबा नीप करोरी महाराज के अलौकिक प्रसंग। सनातन धर्म में हमने ऐसे कई सारे सिद्ध संतों के बारे में जाना है कि वे टेलीपैथी यानी मानसिक संचार के द्वारा किसी से भी संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही वह वायु मार्ग से कहीं भी विचरण करके दूसरे स्थान पे उपस्थित हो सकते हैं। ऐसे भक्त जिनके ऊपर इन संतों की विशेष कृपा होती है, जब वे उनका आवाहन करते हैं तो वे वहाँ उपस्थित होकर एकांत में उन्हें दर्शन देकर उनसे वार्तालाप करते हैं। सनातन धर्म में हमारे महाराज जी बाबा नीप करोरी महाराज ऐसे ही सिद्ध संत हुए जो एक ही समय पर कई कई स्थानों में उपस्थित रहते। हमारे महाराज जी यानी कि बाबा नीप करोरी महाराज सनातन धर्म में एक ऐसे सिद्ध संत हुए, ऐसे दैवीय संत हुए जिनको सभी धर्मों के लोग बराबर आदर करते, उनका सम्मान करते। चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख हो या ईसाई, सभी धर्मों के लोग उनके अनुयायी के रूप में पाए जाते हैं। महाराज जी जब भी सात शरीर थे तब भी सभी धर्मों के लोग उनके अनुयायी के रूप में पाए जाते रहे, और आज जब महाराज जी सूक्ष्म रूप में हैं तब भी सभी धर्मों के लोग उनके अनुयायी के रूप में देखे जाते हैं। उन्होंने कभी मानव में भेद नहीं किया, चाहे वह किसी भी धर्म का मानव हो। ऐसे भक्त जिनकी उनके ऊपर विशेष कृपा होती, तो जब भी वे महाराज जी का आवाहन करते, महाराज जी उन्हें एकांत में दर्शन देकर उनकी समस्या का निवारण करते। आज जो हम घटना सुनेंगे उसमें हम इस बात को अच्छी तरह समझ पाएंगे कि महाराज जी को जब भी कोई भक्त सच्चे मन से याद करता था तो महाराज जी उस भक्त के सम्मुख हो जाते थे। आज की घटना स्वर्गीय श्री रफ़ी अहमद किदवई जी के जीवन से संबंधित है। किदवई जी उत्तर प्रदेश सरकार में भी मंत्री के रूप में रहे और केंद्रीय सरकार के मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। वे महाराज जी के ऐसे अनन्य भक्त रहे कि जब भी कोई व्यक्ति उनके पास महाराज जी का नाम लेकर आता तो वे उस व्यक्ति का बहुत ही आदर सत्कार करते, और वे यह भी कहते कि इनको तो फरिश्ते ने भेजा है। वो हमेशा महाराज जी को फरिश्ता कहकर संबोधित करते। लेकिन अन्य भक्तों के लिए सबसे बड़े आश्चर्य का विषय यह था कि जैसे अन्य भक्त कभी ना कभी महाराज जी के दर्शन करने के लिए आते रहे, लेकिन उन भक्तों ने जो महाराज जी के साथ सदैव रहते, कभी किदवई साहब को महाराज जी के पास आते जाते नहीं देखा। महाराज जी कभी कभी कुछ भक्तों के साथ उनके घर स्वयं जाया करते और उनके घर वाले महाराज जी को उसी प्रकार इज्जत देते, उनका सम्मान करते जैसे वह अपने घर में अन्य बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते। महाराज जी जब कभी भी किदवई साहब के घर गए तो उनकी भेंट किदवई साहब से नहीं हो पाई, या यूँ कहें किदवई साहब को साक्षात महाराज जी से मिलने का सौभाग्य नहीं मिला। लेकिन फिर भी महाराज जी किदवई साहब की बहुत तारीफ़ करते और वह अन्य भक्तों से सदैव कहते रहते कि रफ़ी किदवई तो बहुत ही दयालु है, वह उदार और परोपकारी है, वह अपने विरोधियों के साथ भी मित्रवत व्यवहार करता है। जिस दिन रफ़ी किदवई साहब दफनाए गए, उस दिन महाराज जी एक भक्त को लेकर
उनकी कब्र पर रात को करीब 2:30 बजे पहुँचे और वहाँ बैठकर वह काफ़ी देर तक उनकी आत्मा से बातें करते रहे। इसके बाद भी कभी कभी वह भक्तों के साथ उनकी कब्र पर जाते रहे और एकांत में किदवई साहब की आत्मा से बातें करते हुए उनकी आंखें सजल हो जाया करती। महाराज जी ने जो उनके साथ भक्त उस कब्र पर जाया करते उनसे कहते कि एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पर मेला लगेगा। भक्तों का अनुमान है कि महाराज जी रफ़ी किदवई साहब के कमरे में स्वयं प्रकट होकर दर्शन दिया करते थे, जैसे कि वे अपने दूसरे भक्त नासिर अली को भी दर्शन दिया करते थे। नासिर अली जी को तो आप जानते ही होंगे, वे वही इंस्पेक्टर थे जिन्होंने महाराज जी को दफ़ा 309 में जेल में बंद किया था। जब रात्रि में नासिर अली जी अपने घर चले जाते हैं तो महाराज जी उस जेल से जब भी बाहर आते तो दरवाज़ा मैं ताले के अपने आप खुल जाता और महाराज जी जब वापस उस जेल में जाते तो दरवाज़ा मैं ताले के अपने आप बंद हो जाता। नासिर अली ने जब थाने के सिपाहियों से उस रात की घटना को सुना तो उन्होंने महाराज जी से क्षमा याचना करते हुए अपने घर पर भोजन के लिए निमंत्रित किया। महाराज जी ने उनके घर जाकर के भोजन ग्रहण किया और उस दिन से नासिर अली महाराज जी के अनन्य भक्त हो गए। वे जब भी अपने जीवन काल में किसी भी समस्या से ग्रसित होते तो वह दिन भर फाका करते, फाका यानी कि व्रत करते और रात्रि को जब वह अपने कमरे में पहुंचते तो कमरा बंद करके महाराज जी का ध्यान करते और महाराज जी उनके कमरे में स्वयं प्रकट होकर उनकी समस्या का समाधान करते। और आज भी जिन भक्तों के ऊपर महाराज जी की कृपा हो जाती है वे किसी न किसी रूप में महाराज जी का दर्शन करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर पाते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में महाराज जी के किसी अन्य अलौकिक प्रसंग के साथ। जय महाराज जी, जय श्री राम।